साधना का मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं, यह एक अदृश्य यात्रा है जहां कदम दिखाई नहीं देते पर अनुभव आत्मा को झकझोर देते हैं। कबीर कहते हैं, जिसने इन 4 अदृश्य द्वारों को पार कर लिया वह उसी क्षण आत्मा को पा लेता है। सत्साहिब मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं कबीर साहिब की वाणी के उस रहस्य खजाने में जहां साधना के 4 अदृश्य द्वार छिपे हुए हैं। ये द्वार किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी किले के दरवाजे नहीं हैं। ये वो द्वार है जो हमारे भीतर ही खुलते हैं, लेकिन केवल उसी साधक के लिए जो सच्चाई की प्यास से भरा हो। कबीर ने कहा है, मन के माटी करी सृजन, मन ही भया पासार, मन के माटी मिली गयो तब जानहि द्वार अपार। यानी मन ही संसार रचता है और मन ही साधक को फंसाता है। जब यह मन मिटता है तब साधना का पहला द्वार खुलता है। तो पहले द्वार में प्रवेश करते हैं। पहला द्वार है मौन। लेकिन यह साधारण चुप्पी नहीं, यह उस मौन का द्वार है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सत्य अपनी असली भाषा में बोलता है। कबीर कहते हैं, सुनता कहे कबीर, मौन रहे तो जान, जिह्वा बंधी रहे तब पाइए भगवान। यहां मौन का अर्थ है भीतर की शांति। जब मन की भागदौड़ रुकती है, विचारों का शोर थमता है, तब भीतर एक आंतरिक द्वार खुलता है। यही पहला द्वार है जो साधक को बाहर से भीतर ले जाता है। इस द्वार पर पहुंचते ही साधक अनुभव करता है कि सच्ची साधना शब्दों से नहीं बल्कि मौन की गहराइयों से शुरू होती है। कबीर साहब कहते हैं कि श्रद्धा बिना न साधु, श्रद्धा बिना न साध, श्रद्धा बिना न पाइये सत्य अनंत अनादि। अर्थात कबीर साहब ने दूसरा द्वार बताया, श्रद्धा का प्रकाश। मित्रों, साधना का द्वार, दूसरा द्वार श्रद्धा ही है। बिना श्रद्धा के साधना अंधकार में चलने जैसी है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक आस्था है अपने गुरु पर, अपने रास्ते पर और अपने आत्म सत्य पर। जब साधक श्रद्धा के प्रकाश से चलता है तब साधना की राह स्वयं प्रकाशित हो जाती है। यह दूसरा द्वार साधक को भय और संशय से मुक्त कर देता है और भीतर यह अनुभव आता है कि अब मैं सही मार्ग पर हूं। जब साधक मौन और श्रद्धा के द्वार पार कर लेता है तब सामने आता है सबसे कठिन रास्ता, अहंकार का द्वार। यही वह कसौटी है जहां असली साधक और दिखावटी साधक में फर्क हो जाता है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने जाना कि पहला द्वार मौन है और दूसरा द्वार श्रद्धा है। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहां साधक को तीसरे और चौथे अदृश्य द्वार का सामना करना पड़ता है। ये द्वार साधना के सबसे गहरे और कठिन पड़ाव है। इन्हीं पर पहुंचकर साधक का असली रूप प्रकट होता है। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। साधना का तीसरा द्वार है अहंकार का विलय। भाइयों और बहनों, जब तक मैं है तब तक सत्य नहीं है। जब तक साधक अपने को साधक समझता है तब तक वह सत्य से दूर है। यह द्वार वह स्थान है जहां साधक को अपने भीतर की सबसे बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है, अहंकार। अहंकार कई रूपों में प्रकट होता है, ज्ञान का, भक्ति का, तपस्या का, सेवा का। लेकिन साधना का मार्ग तभी खुलता है जब यह मैं पूरी तरह गलकर वह बन जाए। कबीर कहते हैं, गगन मंडल में घर करे, झूठी करे डंका, अंतर में जो झांके पावे सच्चा पंथ। यानी साधना बाहर के प्रदर्शन से नहीं, भीतर की निस्वार्थ यात्रा से होती है। और यही तीसरा द्वार है जहां मैं समाप्त होता है और परमात्मा का अनुभव शुरू होता है।
अब साधना का अंतिम और चौथा अदृश्य द्वार है प्रेम की पूर्णता। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। साधना का अंतिम द्वार प्रेम है, लेकिन यह सांसारिक आकर्षण या मोह का प्रेम नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रेम है जहां साधक और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। यह वह प्रेम है जो सीमा से परे है, तर्क से परे है, यहां तक कि साधना से भी परे है। साधक इस चौखट पर पहुंचते ही स्वयं को भूल जाता है। वह प्रेम की अग्नि में जलकर साधक से साक्षी बन जाता है। कबीर कहते हैं, प्रीतम मेरा प्राण में, प्राण प्रीतम माही, दोनों एक बहे है, अंतर काहू नाही। यही साधना का चौथा द्वार है, जहां साधक और परमात्मा एक हो जाते हैं। अब कोई खोज नहीं बचती, कोई दूरी नहीं बचती। यही साधना का चरम बिंदु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, पहला द्वार हमें मौन की ओर ले गया, दूसरा द्वार श्रद्धा के प्रकाश में, तीसरा द्वार अहंकार को भस्म कर गया और चौथा द्वार प्रेम की पूर्णता में सब कुछ समेट लेता है। यही साधना पूर्ण होती है। यही कबीर साहिब का सच्चा संदेश है। साधना कोई बाहरी मार्ग नहीं, यह भीतर खुलने वाले 4 अदृश्य द्वारों की यात्रा है। साधना के 4 अदृश्य द्वार पार करना अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य खुलता है तब जब साधक मौन, श्रद्धा, अहंकार, विलय और प्रेम की पूर्णता से गुजरकर स्वयं को ही भूल जाता है। भाई और बहनों, अब तक हमने जाना कि साधना के 4 अदृश्य द्वारों को जाना, मौन का रहस्य, श्रद्धा का प्रकाश, अहंकार का विलय और प्रेम की पूर्णता। लेकिन सवाल यह है, जब साधक इन चारों द्वारों को पार कर लेता है तब उसके भीतर क्या घटता है। कबीर साहिब ने इस रहस्य को बड़ी सूक्ष्म वाणी में उजागर किया है। उन्होंने कहा है, चारों द्वारे पार करी, भीतर रहा न काहू, साहिब से मिली एक हो, भया अनंत अताहू। यानी जब साधक चारों द्वार पार करता है तो स्वयं शून्य हो जाता है और वही अनंत से मिलकर अनंत हो जाता है। साधना का फल का पहला अनुभव है शून्यता, लेकिन यह शून्यता खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। कबीर कहते हैं, शून्य महल में सो रहे, सोई साधु सुजान, शून्य महल में हरि मिले, गगन मंडल समान। जब साधक भीतर से मैं को खो देता है तब उसे ऐसा लगता है मानो वह विशाल गगन में समा गया हो। यहाँ कोई सीमा नहीं रहती, कोई बंधन नहीं रहता। यही वह अनुभव है जिसे कबीर शून्य समाधि कहते हैं और यह शून्यता ही असली पूर्णता है। चारों द्वार पार करने के बाद साधक का दूसरा अनुभव है साक्षी भाव। अब साधक दुनिया को केवल देखता है लेकिन उसमें फंसता नहीं। कबीर कहते हैं, देखत सुनत रहो निरंतर, मन न होवे चंचल, जैसे कमल रहे जल माही, जल न लागे अंचल। जैसे जल में रहकर भी कमल जल से अछूता रहता है, वैसे ही साधक इस संसार में रहता है पर संसार उसे छू नहीं पाता। यही साक्षी भाव है, जीवन में रहकर भी जीवन से परे होना। मित्रों, साधना के फल का तीसरा अनुभव है निर्भयता। अब साधक के भीतर कोई भय नहीं रहता, न मृत्यु का, न हानि का, न भविष्य का। कबीर कहते हैं, जहां भय नहीं वहां हरि मिलत है, भय मिटे तो साहिब दीखत है। चारों द्वार पार करने के बाद साधक मृत्यु को भी खेल की तरह देखता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि जो मैं हूं वह अमर है। यही निर्भयता साधक को साधारण मनुष्य से अलग बना देती है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। चारों द्वार पार करने के बाद साधक अनुभव करता है कि उसका और गुरु का कोई भेद नहीं रहा। गुरु ही साहिब है, साहिब ही गुरु है। अब साधक अलग नहीं रहता, वह उसी सत्य में विलीन हो जाता है जिसे पाने के लिए उसने साधना की थी। यह अनुभव साधना का चरम फल है, गुरु और शिष्य का एकत्व।
अंततः साधना का फल है अनंत प्रेम और करुणा। साधक अब केवल अपने लिए नहीं जीता, उसके भीतर से सहज ही प्रेम और करुणा बहने लगती है। वह हर जीव को उसी परमात्मा का रूप मानता है। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी साधक अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीता है। यही करुणा उसे संत बना देती है। साधना केवल साधक की निजी यात्रा नहीं है, यह समाज, मानवता और पूरे जगत के लिए एक दिव्य वरदान है। कबीर कहते हैं, जिसने साधना के 4 द्वार पार कर लिए वह स्वयं प्रकाश बन जाता है, और प्रकाश कभी अकेला नहीं रहता, वह सबको रोशन कर देता है। तो भाई और बहनों, अब तक हमने जाना साधना के 4 अदृश्य द्वार, मौन, श्रद्धा, अहंकार, विलय और प्रेम। फिर देखा कि इन्हें पार करने के बाद साधक शून्यता, साक्षी भाव, निर्भयता, गुरु एकत्व और करुणा का अनुभव करता है। लेकिन सवाल यह है, इन सबका जीवन और समाज में क्या महत्व है? क्या साधना केवल साधक के लिए है या यह पूरे समाज का कल्याण करती है? कबीर साहब ने अपनी वाणी में साफ कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोता दे उड़ाए। यानी सच्चा साधक वह है जो समाज में रहते हुए झूठ और दिखावे को दूर करे और सत्य का सार सबको दे। मित्रों, साधना का पहला सामाजिक महत्व है शांति। जो साधक मौन के द्वार से गुजर चुका है वह समाज में शांति का दूत बन जाता है। उसके शब्द नहीं, उसका मौन ही संदेश बन जाता है। कबीर कहते हैं, मौन रहे सो साधु, वाणी रहे सो व्यापारी, साधु का मौन ही है सबसे भारी। ऐसा साधक समाज में तनाव और हिंसा को शांत कर देता है। श्रद्धा का द्वार पार करने वाला साधक समाज को एक नई रोशनी देता है। वह अंधविश्वास नहीं फैलाता बल्कि सच्चे विश्वास का संचार करता है। उसकी उपस्थिति से लोग भयमुक्त होकर जीवन में भरोसा करना सीखते हैं। यही कारण है कबीर साहिब आज भी सबके हृदय में विश्वास का प्रतीक बने हुए हैं। साधना का तीसरा सामाजिक महत्व है समानता। जिस साधक ने अहंकार का द्वार पार कर लिया उसके लिए ऊंच नीच, जाति पाति, बड़ा छोटा सब मिट जाते हैं। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी सच्चा साधक समाज को बराबरी का संदेश देता है। वह भेदभाव की दीवारें गिराता है और सबको एक परिवार मानता है। और भाइयों और बहनों, साधना का चौथा और सबसे बड़ा महत्व है प्रेम और करुणा। जो साधक प्रेम के अंतिम द्वार से गुजर चुका है उसकी दृष्टि में कोई पराया नहीं रहता। उसका जीवन करुणा का स्रोत बन जाता है। वह किसी धर्म, किसी पंथ, किसी सीमा से नहीं बनता, वह सबका हो जाता है और यही समाज के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कबीर कहते हैं, प्रेम बिना सब सूना है, प्रेम बिना सब खोक, प्रेम बिना जीवन नहीं, प्रेम बिना सब शोक। तो भाइयों और बहनों, साधना के 4 अदृश्य द्वार केवल साधक की मुक्ति के लिए नहीं है, वे पूरे समाज को दिशा देने के लिए हैं। मौन से शांति आती है, श्रद्धा से विश्वास, अहंकार विलय से समानता, प्रेम से करुणा। यही चारों मिलकर मानवता को स्वर्ग बना सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने आगे कहा था, साधु ऐसा चाहिए जो घट घट का भेद बताए, सबका हो कल्याण जगत में सत्य मार्ग दिखाए। तो भाइयों, साधना के 4 अदृश्य द्वार यह केवल आध्यात्मिक रहस्य नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। जो साधक इन्हें पार कर लेता है वह केवल मुक्त नहीं होता बल्कि जगत को भी मुक्त करता है। कबीर साहब की वाणी हमें यही पुकारती है, अपने भीतर इन 4 द्वारों को खोजो, उन्हें पार करो और उस रोशनी को समाज में फैलाओ, क्योंकि यही साधना है, यही धर्म है और यही जीवन का सच्चा अर्थ है।